नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भगवान भोलेनाथ की आराधना का सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हुई गई। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही साथ शिव भक्त राजघाट और मेहंदी घाट से गंगा जल लेकर गुजरेंगे। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी स्तर पर तैयारियां की और इन तैयारियों को अब अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर सावन की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि संसार है जिनकी शरणों में, उन्हें नमन। महादेव के चरणों में और महादेव शिव की आराधना के प्रतीक पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। हम सब पर महादेव की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव। और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में शाम 4 बजे के आसपास बड़ी बैठक बुलाई है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में पैसा कानून को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में पैसा कानून चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और पैसा एक्ट के लागू होने के बाद इसी बीच मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय को कई अधिकार मिलेंगे। इसी को लेकर सीएम शिवराज आज ये बैठक करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बैठक मंत्रालय में की जाएगी और इस बैठक में पैसा कानून के तहत आदिवासी वर्ग को दिए जा रहे अधिकारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वन उपजीव और वन समितियों को दिए जाने वाले अधिकारियों पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ सीएम शिवराज ने पैसा कानून के नियमों को लेकर ये बैठक बुलाई है। पैसा कानून के तहत अब वनवासियों और जनजातीय वर्ग को आर्थिक समृद्ध बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता और नेत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर लगातार सक्रिय हैं। शराब दुकान पर पत्थर फेंकने से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को वो पत्र लिख चुकी हैं और इसी बीच उन्होंने एक ट्वीट किया है। बता दें आपको कि उमा भारती ने ये ट्वीट कर लिखा है कि सीएम शिवराज को एक तरीके से अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। उन्हें 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और साथ ही उन्होंने भोपाल में महिलाओं को एकत्रित कर बड़ा आंदोलन करने के भी संकेत दिए। बता दें आपको कि उमा भारती बीते 3 से 4 दिनों से लगातार ट्वीट कर रही हैं और वो ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रही हैं। इसी क्रम में एक और उन्होंने ट्वीट किया शराबबंदी को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं जब कल रात को ओरछा पहुंची और ओरछा के माथे पर लगा हुआ कलंक, वो शराब की दुकान मेरे विरोध के बाद कुछ दिन बंद रहकर एक बार फिर से खुल गई। लोगों में भारी आक्रोश है। मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है कि वो भाजपा शासित सभी राज्यों के लिए जैसे जन हितैषी शराब नीति लागू करने का विचार करें। और इस बीच सतना जिले से खबर सामने आई है, जहां पर महर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। नारायण त्रिपाठी के चुनाव में हो रही धांधली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग को भी धिक्कार दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया कि कानून और सिस्टम सिर्फ गरीब प्रत्याशियों के लिए है, धनाढ़ियों के लिए कोई कानून नहीं है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने इस दौरान कहा है कि अब तो चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। जिस तरह से सदन में हार की जीत हुई है उसी तरह का अंधा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि महर में अधिकारी और कर्मचारी दल विशेष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भाजपा से विरोध नहीं है, मैं भाजपा का एमएलए हूं, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है और इससे तकलीफ होती है, इसे बंद होना चाहिए।